हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने YouTube परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है साथियों। और मैं आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से चल रही होगी साथियों। और हम नए टॉपिक को लेकर के आए हैं और नए टॉपिक के साथ में आए हैं साथियों। कुछ बीच में हमारी क्लासें रुक गई थी, उसके लिए माफी चाहते हैं साथियों। अब कंटिन्यू बिल्कुल क्लासें आपको मिलेंगे। हम लाइफ साइंस, जिसको बॉटनी बोलते हैं, बॉटनी के स्पेशल टॉपिक को लेकर के आए हैं। कोशिका मींस सेल, इसकी खोज किसने की और यहां से 100% क्वेश्चन लगते ही लगते हैं। और रेलवे एएलपी का एग्जाम 25 नवंबर को डेट बिल्कुल फिक्स कर दी गई है और घोषित कर दी गई है साथियों। 100% उस डेट में एग्जाम आपका होगा, बशर्ते आप बिल्कुल ईमानदारी से तैयारी करते रहें और समय समय पर टेस्ट लगाते रहें साथियों। इसी के साथ में अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज हम कैप इसलिए लगा करके आए हैं क्योंकि हम थोड़े से जो है गंजे हो गए थे, इसलिए हमने कैप लगा लिया है साथियों। ठीक है, चलिए अब चलते हैं टॉपिक की तरफ देर न करते हुए साथियों। और देखो मेरे प्यारे बच्चों, दिवाली निकल चुकी है, मीन्स कल दिवाली हो गई, आज भी है। लेकिन आप पूर्णतः ईमानदारी को दिखाते हुए अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखें साथियों। और बिल्कुल तैयारी नियमित रूप से करते रहें। और साथियों, एग्जाम बस उसी डेट में होना निश्चित है साथियों। बस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्लांट साइंस हम पढ़ाएंगे। बॉटनी मींस प्लांट साइंस, प्लांट साइंस में बॉटनी। टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है कोशिका या कोसा या सेल। इसको क्या बोलेंगे हम? टॉपिक हमारा है कोशिका। कोशिका की जो खोज की वह रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की जो खोज की है रॉबर्ट हुक ने की है 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, इसको इकाई कहते हैं। जो जीवों की जो इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जीवों की, इसको कहते हैं। और कोशिका सिद्धांत या कोशिकावाद या सेल थ्योरी ये किसने दी? अगर क्वेश्चन आया है कि कोशिका सिद्धांत या कोशिकावाद या सेल थ्योरी किसने दी, तो स्वान एवं स्लाइडेन ने दी। किसने? स्वान एवं स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत या कोशिकावाद इन्होंने खोज कर दी। और इसका कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। इसका अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। इसका कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कभी कभी पूछ लेता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। लेकिन सबसे छोटी जो कोशिका होगी वह माइकोप्लाज्मा की होगी। सबसे छोटी कोशिका जो होती है साथियों, माइकोप्लाज्मा की होती है। और सबसे बड़ी जो कोशिका होगी वह है शतुरमुर्ग का अंडा। शतुरमुर्ग होगा या शतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। लेकिन सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो ये जांग में होती है। इसको फीमर हड्डी बोलते हैं। फीमर हड्डी होती है, यह जांग में होती है साथियों। और सबसे मजबूत की बात करें तो सबसे मजबूत जबड़ा होता है। मनुष्य के जबड़े की बात करें तो जबड़ा सबसे मजबूत होता है। लेकिन सबसे लंबी कोशिका जो होगी वह किसकी होगी? सबसे लंबी जो कोशिका होगी वह किसकी होगी? तो सबसे लंबी कोशिका जो होगी तंत्रिका कोशिका की होगी। आपने तंत्रिका कोशिका का चित्र देखा होगा, नहीं देखा होगा तो हम बना देते हैं। ठीक है, इस टाइप से तंत्रिका, चलिए पूरा तंत्रिका हम बना के ही दिखा देते हैं। ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, एक दूसरे भाई को क्लास को शेयर जरूर करें। बिल्कुल इतनी हेल्प करें साथियों। इस टाइप से तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका, इसको क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। ये होती है तंत्रिका कोशिका, इस टाइप की होती है। ये रूट होती हैं, रूट। ये तंत्रिका होती हैं, इसको तंत्रिका बोल देते हैं इसको। ठीक है। इसके अंदर एक कोशिका टाइप की होती है,
इस टाइप से, ठीक है। ये तंत्रिका कोशिका होती है साथियों, इस टाइप से होती है, ठीक है। जगह नहीं है, डिजिटल बोर्ड होता तो आपको पूरा दिखाते, लेकिन डिजिटल बोर्ड के लिए एक दूसरे बहन भाई को क्लास को शेयर जरूर करें साथियों। और एक कोशिका जो जीव होते हैं, एक कोशिका या एक कोशिका के जो जीव होते हैं उनको क्या कहते हैं, जैसे कि अमीबा, ईस्ट, बैक्टीरिया, क्लोमाइडोमोनास। जो एक कोशीय जीव जो होते हैं, अमीबा एक कोशीय में आता है, ईस्ट भी एक कोशीय में आता है, बैक्टीरिया जितनी है सब एक कोशीय जीव है, और क्लोमाइडोमोनास जो होता है ये भी एक कोशीय जीव होते हैं। अब कोशिका की तरफ चलते हैं। टाइप ऑफ कोशिका मींस कोशिका कितने टाइप की होती है। टाइप ऑफ कोशिका का मतलब है कोशिका कितने टाइप की होती है। तो कोशिका 2 टाइप की होती है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक और नंबर 2 यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होगी, इसके अंदर जो होगा, इसमें कोशिकांग अनुपस्थित होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, कोशिकांग अनुपस्थित होता है, कोशिकांग अनुपस्थित होता है, और अल्प विकसित भी होता है। जैसे कि अल्प विकसित की बात करें तो एक कंगारू आता है, कंगारू का बच्चा अल्प विकसित होता है, और वो कंगारू अपने मांसपेशीय थैली में बच्चे को रख करके पूर्ण विकसित उसको बना देता है साथियों। क्या बना देता है, पूर्ण विकसित बना देता है साथियों। और अल्प विकसित में है कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं साथियों, इसलिए ये अल्प विकसित या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या आते हैं, कोशिकांग अनुपस्थित होती है और अल्प विकसित होती है। नेक्स्ट, जैसे कि आपने देखा होगा नीली हरी शैवाल। क्या है, नीली हरी शैवाल, एनाबीना, नोस्टॉक, ये सब अपने आप में अल्प विकसित होते हैं, पूर्ण विकसित नहीं होते साथियों। जैसे कि नीली हरी शैवाल है, एनाबीना है, नोस्टॉक। नीली हरी शैवाल से भी हम नमक या सलाद बना सकते हैं। सलाद के रूप में नीली हरी शैवाल को हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं साथियों। नंबर 2 यूकैरियोटिक। 2 टाइप में आता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या होता है, कोशिकांग पूर्ण विकसित होते हैं। इसमें कोशिकांग पूर्ण विकसित होते हैं, जैसे कि वर्तमान में जंतु और पादप। वर्तमान में जंतु और पादप, भाई जंतु पूर्ण विकसित है, पादप भी अपने आप पूर्ण विकसित है, इसलिए इनका जो पूर्ण विकसित होगा यूकैरियोटिक में कोशिकांग पूर्ण विकसित होगा, जैसे कि वर्तमान में जंतु और पादप। और जंतु और पादप के जो बीच की कड़ी होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने हैं आप, यहां क्वेश्चन हम लिखा देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखा देते हैं यहां, जंतु एवं पादप की जंतु एवं पादप की बीच की कड़ी क्या कहलाती है, युगलिना। क्या कहलाती है बेटा, युगलिना। क्या कहलाती है, युगलिना। जंतु एवं पादप के जो बीच की कड़ी होगी वह युगलिना कहलाती है। तो समझ में आया होगा, ठीक है। यूकैरियोटिक मींस कोशिका, टाइप ऑफ कोशिका कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अल्प विकसित होते हैं और पूर्ण विकसित नहीं होते। अल्प विकसित मींस कोशिका उसमें अनुपस्थित होती है, जो कोशिकांग है उसमें अनुपस्थित होती है, और ये अल्प विकसित होते हैं, जैसे कि नीली हरी शैवाल, एनाबीना, नोस्टॉक। नीली हरी शैवाल, एनाबीना, नोस्टॉक। और यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित होती है, जो कोशिकांग है पूर्ण विकसित होते हैं, और वर्तमान में जैसे जंतु एवं पादप। और जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी जो है युगलिना कहते हैं। जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी को युगलिना कहते हैं। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की भी खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। इसकी खोज भी किसने की, अगर खोज की आ जाए, खोज की बात आ जाए, खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। ठीक साथी, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति भी खोजी, जिसको सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेल वॉल भी बोल देते हैं। अगर सेल वॉल में जो मुख्य पदार्थ होगा, जो बनी होगी, बनी होने को मैड बोलते हैं। मैड मीन्स बनना,
बनी जो होगी वह किस किस की बनी होती है, जो कोशिका भित्ति होती है वह किस किस की बनी होती है। तो उसमें मुख्य पदार्थ जो होता है और अन्य पदार्थ जो होता है, मुख्य पदार्थ तो सेलुलोज होता है और अन्य पदार्थ पैक्टिन और लिग्निन की बनी होती है। यदि आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, तो सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन की बनी होती है। सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन की बनी होती है। बिल्कुल दिमाग में आप सेट कर लें। और यहां से पिछली बार क्वेश्चन पूछा भी गया था रेलवे में, किसमें, रेलवे एएलपी, और एएलपी की हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट की, एएलपी एंड टेक्नीशियन, एएलपी एंड टेक्नीशियन में, एएलपी एंड टेक्नीशियन, एएलपी एंड टेक्नीशियन में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था और ग्रुप डी में भी पूछा गया था कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो सेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन की, सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन की बनी होती है। और कवक एवं यीस्ट की जो कोशिका होगी वह किसकी बनी होगी, जो कवक है, कवक यीस्ट की कोशिका भित्ति बनी जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा, यहां ध्यान रखें, यहां ध्यान रखने योग्य बात है कि कवक एवं जो ईस्ट की कोशिका होगी, कवक की कोशिका जो होगी किसकी बनी होगी, तो कवक की कोशिका जो बनी होगी, कवक की कोशिका जो बनी होगी काइटिन की बनी होगी, ईस्ट की कोशिका जो बनी होगी काइटिन की बनी होगी। यह विशेष ध्यान है। और कोशिका भित्ति जो बनी होगी सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन की बनी होगी। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी एक ब्लड के अंदर प्लाज्मा पाया था, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की, किसकी, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पारगम्यता जो होती है वह किसकी होती है, तो चयनित अर्ध पारगम्यता होती है, जैसे कि झिल्ली, अर्ध पारगम्यता झिल्ली, अर्ध पारगम्यता झिल्ली, अर्ध पारगम्यता झिल्ली होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पारगम्यता होती है, पारगम्यता किसकी होती है, अर्ध पारगम्यता झिल्ली की बनी होती है। और जंतुओं की जो बाहरी परत होती है, जो जंतुओं के बाहर की जो परत होती है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली की बनी होती है या कोशिका झिल्ली कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, ये किसी भी रूप में पूछा जा सकता है कि जीव द्रव्य, भाई जीव द्रव्य की अब खोज किसने की। अगर जीव द्रव्य की खोज की बात करें तो जीव द्रव्य की खोज किसने की साथियों, जीव द्रव्य की खोज किसने की, पुरकिंजे ने की। किसने की, पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य की खोज किसने की, पुरकिंजे ने की। और 1800 कितने में, 35 में, कितने में, 1835 में पुरकिंजे ने की। अगर इसके सर्वप्रथम नाम दिया था, नाम दिया था, हम लिख देंगे पुरकिंजे, ठीक है, लिख लेना, खोज, खोज या शब्द, शब्द पहले, पहले शब्द की खोज जो की पुरकिंजे ने, पुरकिंजे ने, किसने की, पुरकिंजे ने की थी। अब जीव द्रव्य जीवन का जो भौतिक आधार जो बताया वह हक्सले ने बताया। जीव द्रव्य का जीवन का आधार जो बताया वो हक्सले ने बताया था। और इसकी प्रकृति जो होती है तो वह क्रिस्टलीय और कोलाइडी घोल की तरह होती है। क्रिस्टलीय कोलाइडी घोल का मतलब है जैसे कि सॉल, जेल, ये एक जेली टाइप की होती है। कैसी होती है, ये जेली टाइप की होती है। तो इसकी प्रकृति की बात करें, इसकी अवस्था की बात करें, अवस्था, अवस्था या प्रकृति की बात करें तो क्रिस्टलीय होगी, कोलाइडी को घोल टाइप का होगा। अगर इसमें गति की बात करें तो जीव द्रव्य में गति किस टाइप की होती है, ब्राउनी गति। ब्राउनी गति को जिग्जिमिनेशन बोलते हैं। ब्राउनी गति होती है, इस टाइप से होती रहती है, चलती रहती है, इस टाइप से, इस टाइप से, ये ब्राउनी गति हो गई।
ठीक है, क्या हो गई बेटा, गति हो गई है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति इधर चलती है उधर चलती है, इस टाइप से ब्राउनी गति कह देते हैं इसको। और मेरे प्यारे साथियों, इस क्लास को एक दूसरे बहन भाई को जरूर पहुंचाएं। और ये समय ऐसा समय है साथियों कि नौकरी 100% सरकारी नौकरी चाहिए। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो किसी ना किसी चैनल से जरूर जुड़ जाए। हम यही नहीं कहते कि हमारे चैनल से जुड़े मेरे प्यारे साथियों, बस आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे। बस एक दिन हम सितारे की तरह जरूर चमकेंगे और हमारे चैनल से भी 100% नौकरी सरकारी को सुनिश्चित कर पाएंगे साथियों। ये यहां से विश्वास और गारंटी दिलाता हूं साथियों। बस एक दूसरे बहन भाई को शेयर जरूर करें और जिन बच्चों की इस क्लास की आवश्यकता है उन बच्चों को तो अति आवश्यक जरूर करें। पूरे YouTube पर हम बिल्कुल फ्री क्लास दे रहे हैं साथियों, कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक दूसरे बहन भाई को शेयर जरूर करें। इतनी मदद तो अपने भाई की जरूर कर सकते हैं साथियों। इतना तो पूर्णतः विश्वास और गारंटी है मेरी साथियों, बिल्कुल आप अपने भाई का साथ जरूर देंगे। तो एक दूसरे बहन भाई को शेयर जरूर करें और इस क्लास को उन बच्चों तक पहुंचा दें जो कि पढ़ने नहीं आ सकते शहर में, गांव दूर दराज गांव में रहते हैं और वो पढ़ना चाहते हैं। तो इस क्लास को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, 100% पहुंचाएं साथियों। किसी के एक शेयर से किसी की नौकरी लग जाए तो बहुत अच्छी बात और गर्व की बात होगी साथियों, वो भी आपका धन्यवाद और शुक्रगुजार होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट, इसमें गति की बात करें तो ब्राउनी गति होगी। कैसी गति होगी? ब्राउनी गति होगी। अवस्था, इसकी अवस्था की बात करें, अवस्था या परिवर्तन, इसका परिवर्तन जो होगी वह किस टाइप का होगा? पहले सॉल बनेगा फिर जेल बनेगा और इसकी जैव रासायनिक क्रिया के द्वारा होती है। जैव रासायनिक क्रिया के द्वारा यह इसमें सॉल एवं जेल होता है, जैव रासायनिक क्रिया के द्वारा। जीव द्रव्य में सर्वाधिक जो तत्व होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? अगर जीव द्रव्य में तत्व की बात करेंगे तो इसके अंदर तत्व जो होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगी, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और नाइट्रोजन भी होगी। क्या होगी? नाइट्रोजन। हम बेटा यहां पे लिख देते हैं, हाइड्रोजन होगी और ये नाइट्रोजन होगी, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल N या N, ठीक है। नाइट्रोजन से मिलकर के 99% होती है। यह कितनी होती है? 99% इसके अंदर इन गैसों का मिश्रण या तत्वों का मिश्रण होता है। और जो बनी होती है यह किस किस की मिलकर के बनी होती है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो है किस किस से मिलकर बना होता है? अगर जीव द्रव्य की बात करें, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि जीव द्रव्य किससे मिलकर बना है, ये क्वेश्चन गौर फरमाएं साथियों। और ये 100% पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं क्योंकि हम लाए हैं एनसीईआरटी। क्या लाए हैं? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जब लाए हम तो 100% यहां होना चाहिए। जैसे कि जीव द्रव्य, न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर जो बना होता है